पिछले 1.5 महीने में कृषि कनेक्शन जो जारी किए एक पोल नहीं दिया गया किसी को। इनके पास सामान नाम का कोई भी सामान नहीं है। 1.5 महीने से किसान चक्कर काट काट के परेशान हो गया कि हमारे पास सामान है। उसमें कौन सा कोयले की बात आ रही है बताओ। किसान के लिए सामान्य ट्रांसफॉर्मर इनके पास है नहीं। वो नए जीएसएस कहीं नहीं बनाए। लोन का में एक भी 3 साल हो गया नया जीएसएस का नहीं निर्माण नहीं हुआ ना कहीं घोषणा। पहले हम देखते थे वोल्टेज की दिक्कत आती, अत्यधिक ट्रांसफॉर्मर देते जहाँ 3.15 MVA का वहाँ 5 MVA का है, वहाँ 5 MVA का दे दिया। 2-3 सही में किसान की पेशी है वो इस बात को उठा रहा है कि वास्तव में आज हम यहाँ बैठे परेशान हो रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, लाइट नहीं मिल रही। उसके लिए हर व्यक्ति समाधान पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ये प्रयास करे कि किसान के हित की बात। तो हमने लोन कंसर के हिसाब से पार्टी का लोन कंसर का प्रोग्राम ये रखा है कि लोन कंसर क्षेत्र के, क्योंकि हमारा आखिरी तहसील बीकानेर लगती है, एसडीएम ऑफिस हमारा बीकानेर है, तहसीलदार हमारे बीकानेर है, पंचायत समिति बीकानेर है। ऊर्जा को लेकर ना पेयजल को लेकर कहीं भी उन्होंने जाकर कभी ऐसी मीटिंग नहीं लगी, ना ऐसे क्षेत्रवासियों को लगा कि हमारे गृह जिले के मंत्री हैं। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी अलग होकर किसानों के हित में, आम जन के हित में उन्होंने कोई ऐसा काम करके दिखाया हो जिससे क्षेत्र में ये बात जाए कहा जिले से मंत्री राजस्थान के कैबिनेट में दूसरे नंबर पे उन्होंने काम करके दिखाया। और दूसरी बात कि हालत ये है कि गांव में लाइट तो मिली नहीं, जो ट्यूबवेल है जो पेयजल के लिए उसमें मोटरें नहीं है इनके पास, विभाग के पास। अब उसमें पेयजल मंत्री क्या कहेंगे कि मोटरें क्यों नहीं है। आप हर गांव में 1-2 महीने से मोटरें है नहीं, वही मोटर ठीक कराते हैं, महीने बाद लगती है और वापस खराब होगी। जब विभाग से पूछते हैं कि साहब हमारे ठेकेदार को हमने 5 महीने से पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो इसलिए हमारे पास नई मोटरें नहीं है। तो है ही नहीं। नहरों की व्यवस्था पूर्ण रूप से पहली सरकार के द्वारा रही है और चौथी व्यवस्था की अकाल की दस्तक हो चुकी है। और हमारी ये मांग है कि ये क्षेत्र विशेषकर लोन कंसर और बीकानेर में पशुधन सबसे ज्यादा है, तो पशु चारा के लिए डिपो खोले जाएं ताकि किसान को कुछ सबल मिले। जो दूध का काम है उसका चलता रहे, वो पशुधन के लिए चारा उपलब्ध कर पाए। तो चारे की रेट इतनी ज्यादा हो गई है कि किसान उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। इन 4 विषयों को लेकर हमारा नहीं, मेरा ये विषय मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊर्जा मंत्री संपूर्ण रूप से फेल हुए हैं। सिर्फ लोन कंसर नहीं, पूरे बीकानेर जिले और पूरे राजस्थान के। और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी दोष है कि उन्होंने 2 बड़े महकमे ऊर्जा और पेयजल मंत्री ऐसे व्यक्ति को दिए जो इन काम को संभाल नहीं पा रहे हैं। और अभी तक 3 साल में उन्होंने कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया जिससे राजस्थान की जनता कह सके काम करके दिखाया। हम पिछली बार हारे जरूर, पर हमने अपने 5 साल में ऊर्जा मंत्री के रूप में पुष्पेंद्र सिंह राणावत को देखा, हमने गजेंद्र सिंह खेमसर जी को देखा। उनके पास जाते थे, ट्रांसफॉर्मर बीकानेर आते नहीं तो उससे पहले ट्रांसफॉर्मर बड़े बीकानेर पहुंच जाते थे। ऐसी कार्यशैली हमने देखी। और पिछले कार्यकाल में 60 गाँव में हम लोन कंसर में पेयजल की समस्या का समाधान कराया। तो एक वो भी रास्ता जिस पिछले 5 साल में काम हुए और एक ये रास्ता जिसमें कहीं भी कोई काम नहीं हो रहे। मैं सिर्फ लोन कंसर नहीं, पूरे जिले का ये हाल है कि बेहाल है कि आप देखो कहीं भी लाइट पानी के नाम पर सरकार फेल हो रही है। ले देकर पेयजल मंत्री जल जीवन मिशन जो मोदी जी की फ्लैगशिप योजना उसका नाम लेते हैं और उनके पास बोलने लायक कहीं भी कोई बात नहीं है। ये किसानों के साथ साथ ही एक बड़ी बात महंगाई की जैसे हो रही है कि जहाँ उठा रहे हैं लोग, उसके साथ एक विषय और है कि गांव में लोग बात जो कहते हैं कि 3 महीने पहले बजरी जो 32 रुपए फुट में मिल रही थी, आज वो 55-60 रुपए फुट में गाँव में मिल रही है। तो ये भी लोग जानना चाह रहे हैं कि 3 महीने में ऐसा क्या हुआ इस राज्य में कि बजरी की रेटें डबल हो गई जस्ट, और जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ गया, इसका क्या 2 कारण है, ये भी जानना चाह रहे हैं।